नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सहयोगी धीरेन्द्र मौजूद हैं हमारे खास शो स्टेट हाईवे में। आपका स्वागत है। लेकिन यहां सबसे पहले हम बात करेंगे ईयू और भारत के बीच में हुई डील की। 20 सालों की लंबी बातचीत के बाद में आखिरकार ये डील पूरी होती है। ये तस्वीर जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, एंटोनियो कोस्टा आपको दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नजर आ रहे हैं और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है। और दोनों ही देशों के बीच में इस डील को लेकर दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहां हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं। तो ईयू के क्या क्या टैरिफ खत्म करने की जो बात यहां की जा रही थी, क्या क्या इसमें शामिल है, आप जानिए। पीएम मोदी ने साफ कहा, अपने दो करीबी मित्रों का उन्होंने स्वागत किया। कोस्टा को साफ कहा कि ये लिस्बन में गांधी के रूप में इनको देखा जाता है। वॉन डेर लेयन यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, पहली महिला प्रेसिडेंट वो बनी है। और क्या कुछ और कहा जा रहा है, आपको सुनाते हैं। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई। अदिति, मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जा रहा है। कितनी बड़ी ये डील भारत और ईयू के बीच में, क्या कुछ फायदा दोनों देशों को इस डील के बाद होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर की इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं, ट्रंप की तरफ से यूरोप के भी कई देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। भारत पर ऑलरेडी ही 50% टैरिफ है। ऐसे में ये डील होना कितना खास है भारत और ईयू के लिए? सिर्फ भारत और ईयू के लिहाज से भी देखा जाए तो जाहिर तौर पे ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, खास है। पर जब आप इसको पहले दिन से ही मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं तो इसका केवल ये मतलब नहीं है कि इसको यूरोपियन देश जो है या यूरोपियन यूनियन जो है या भारत के लिहाज से, ये जब वैश्विक स्तर पे जो इम्बैलेंस बना हुआ है उसको बैलेंस करने का ये एक और नायाब तरीका खोजा गया है। जहां चाहे जमीन हथियानी हो तो टैरिफ है, वॉर चालू करानी हो, रुकवानी हो, क्रेडिट लेना हो, यहाँ पर सिर्फ टैरिफ की बात हो रही है। और इस बीच में कोई दो बड़े देशों में, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जब फ्री ट्रेड, कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं जैसी डील होती है तो एक मैसेज जाता है। मैसेज ये होता है कि जरूरी नहीं कि ये देश सिर्फ एक ही देश के लिहाज से चले या ये अमेरिका जैसा चाहे वैसा चले। तो एक तो सबसे बड़ा मैसेज अमेरिका के लिए होता है। दूसरी बड़ी बात होती है कि अब देश में, दुनिया में लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। जब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भारत आ रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत कोई विकल्प नहीं है, भारत अब एक जरूरत है। ये एक अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग है वैश्विक रूप से। आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहां उनको सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, वहां से बहुत सारे अलग अलग उसमें ट्रेड होता है, डील होती है, एमओयू साइन होते हैं। वैसे ही यूरोपियन यूनियन का साथ ये फ्री ट्रेड एफटीए की डील होना, जिसमें हम जेम्स, ज्वेलरी और तमाम तरीके की चीजें इसमें, जिसमें उन्होंने 140 करोड़ लोगों के फायदे की बात मोदी जी ने बताई है, साथ में ये बताया कि कैसे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये, और सबकी आपने स्पीचेस सुनी, आप देखिए कि कितनी उस तरह से स्पीच है कि ये सब कोई ना कोई मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पे भारत के अंदर नौकरियों के लिहाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से, खास तौर पे इंपोर्ट के लिहाज से जो डेफिसिट रहता है हमेशा, क्योंकि हम जब डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे से चल रही है भारत की, लेकिन जब बात इंपोर्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे डेफिसिट आता है, वो उसकी भरपाई होगी। दूसरी बड़ी बात है कि वो यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका की उंगलियों पे नाचता था, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका की उंगलियों पे नाचता था, वो आज भारत से हाथ बढ़ाकर कहीं ना कहीं मदद की उम्मीद कर रहा है। क्योंकि भारत, देखिए, ग्लोबल साउथ में भारत का दबदबा है। भारत बिल्कुल ना बुलिंग पे विश्वास करता है, वो सांस्कृतिक भूमि पे
एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। रिस्क नहीं है भारत के साथ, आप किसी भी तरह का ट्रेड करें, आपको पता है कि कोई भी ऐसी धोखेधड़ी नहीं होगी भारत के साथ ट्रेड करने में। तो जाहिर तौर पे अब आप देखेंगे धीरे धीरे, पहले सिर्फ रशिया को गिना जाता था, फिर दूसरे छोटे बड़े देशों को गिना जाने लगा, अब वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के साथ आके खड़ा हो गया है। चाइना न्यूट्रल है, चाइना की अपनी विस्तारवादी नीतियां हैं, लेकिन जहां तक ट्रेड की बात आती है वो न्यूट्रल होता है, सफाई देता है भारत के लिए। तो ये तमाम चीजें अगर देखें इस लिहाज से, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए मदर ऑफ ऑल डील्स देखी जा रही है, और आप देखेंगे कि पूरे वैश्विक मार्केट में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो भारत और ईयू के बीच में ऐतिहासिक डील हो चुकी और सीधे सीधे इस डील से 2 अरब लोगों को फायदा होगा।